नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य पर। आजकल कहा जाता है कि हमारा जो खान-पान अगर बैलेंस्ड है तो वही सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है। ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य, हेल्थ ही असली वेल्थ है, असली समृद्धि है। तो किस तरह से शरीर को मजबूत बनाया जाए, कैसे उसका अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखा जाए, किस तरह इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथ एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर एनके शर्मा। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर एनके शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। मैं भी सब सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार सबको। जी, तो डॉक्टर एनके शर्मा आज हम बात करेंगे शहद, हनी, उसमें क्या गुण होते हैं, उसको किस तरह लिया जाना चाहिए। बहुत अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के लिए शहद को। ये भी कहा जाता है ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ये भी कहा जाता है कि ये शरीर को बहुत तरीके से लाभ पहुँचाता है, फ़ायदा पहुँचाता है। अ, चाहे आपकी स्किन की बात हो, चाहे बहुत सारी बीमारियों में भी आपके शरीर को वो लाभ पहुँचाता है, उनके इलाज में भी सहायक होता है, चाहे स्किन की बात हो। तो शहद को कैसे और कब लेना चाहिए? कब कब शहद को नहीं लेना चाहिए? कौन-कौन से ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिनके साथ शहद को कभी भी नहीं लेना चाहिए? कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें शहद नुकसान कर सकता है? तो शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह कहा जा रहा है कि एक्सिओ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं शहद में। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? और शहद किस तरह से शरीर को फ़ायदा पहुँचाता है? पूर्णिमा जी, आप सबको मेरा नमस्कार करते हुए मैं आज शहद के बारे में थोड़ा मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मानव ने सभ्यता के साथ-साथ में बहुत सारे तरह-तरह के खान-पान का उपयोग किया। मतलब उसने नॉन-वेज भी अपनाया, उसने कई तरह के उसका भी उपयोग करना शुरू किया, कई तरह के दाल, पत्ते और वो भी सब खाने का उसने तरीका खोजा, कई तरह के हर्ब्स खाने के तरीके खोजे। तो उसी तरह जब जंगलों में रहा तो डेफ़िनेटली वहाँ पे मधुमक्खियों के शहद के छत्ते, ये भी एक अच्छा सामान मिल गया। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें आदमी ने अडॉप्ट की है। लेकिन अब सब चीज़ें आदमी के लिए अच्छी होती है नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा नुकसानदायक होती है, कुछ चीज़ें कम नुकसानदायक होती है, यानी तो और कुछ चीज़ें न्यूट्रल भी होती है। और कई तरह के जमीकंद ने, प्लांट्स ने कई तरह की चीज़ें उसने अडॉप्ट की है, ग्रेन सीड्स वगैरह। तो उसके अंदर हनी जो है वो थोड़ी सबसे सेफ और न्यूट्रल एक प्रकार से हेल्थ का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, बेसिकली फूड है। देखिए, तो हनी जो है ये चूंकि ये फ्लावर से इकट्ठा किया गया, ये सारा का सारा जो है एक प्रकार से प्रोडक्ट है, तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है ना वो बॉडी में बहुत एकदम फास्ट है, यानी कि ये एक प्रकार से प्री डाइजेस्टेड शुगर के रूप में होती है। यूं समझ लें कि ये पेट में जाते ही पेट को इसके ऊपर काम नहीं करना पड़ता और तुरंत पेट में जाकर इमीडिएटली मिल जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि ये नेचुरल शुगर्स है और जैसे फ्रुक्टोज फलों में फ्रुक्टोज होती है, तो उसी तरह इसकी जो नेचुरल शुगर्स होती है, इस शुगर को बॉडी को मुश्किल से 1-2% काम करना पड़ता है समझ लें, और जाते ही ब्लड में इमीडिएटली घुल जाती है। इसलिए इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली लोग दिमाग में रखें कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी ही मैं क्यों कहता हूं मालूम है, कि आदमी का ये रेगुलर आहार बन जाए ऐसा तो शायद नेचर ने नहीं चाहा। कारण क्या है कि भगवान ने इतने हमारे लिए मीठे फल, तरह तरह के फल दिए हैं कि हमें शहद को इतना कोई हमें जाने की जरूरत तो पड़ती तो नहीं है। लेकिन अब हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि जहां पर सब कुछ रिफाइंड प्रोसेसिंग होकर हम शुगर युग में आ गए हैं, जहां पे चीनी हमारे जीवन में घुस चुकी है और जिसका नुकसान हम धीरे धीरे कई मतलब हम उसको देखते चले आ रहे हैं। और अब चीनी जो है, क्योंकि मिठाई से लेकर हमारे चाय कॉफी से लेकर हर चीज में घुस गई है। तो अब आदमी को अगर यूं कहा जाए कि भाई चीनी निकाल दो, तो चीनी निकालना फिर इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि आदमी जो है
मिठाई का और हर कई तरह के चाय कॉफी का इतना आदी हो चुका है, या इवन में शरबत भी पीता है, कुछ भी मतलब 50 चीजें पीता है, तो उस कंडीशन में कोई ना कोई एक फिर इमीडिएट जो ट्रांजिशन करने के लिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट चाहिए जो बॉडी को नुकसान भी न करें और बॉडी को लाभ भी दे दें। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप चीनी छोड़ना चाहते हैं तो उसके बाद सेकंड नंबर पे लोग गुड़ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हनी बहुत कॉस्टली होती, तो कई बार लोग नहीं भी अफोर्ड करते, तो सामान्य लोग जो है वो तो जैगरी यानी कि गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गुड़ के बाद में अगर थोड़ा लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको इजीली, तो फिर हनी जो है उसमें सबसे सुपेरियर आता है, क्योंकि हनी में जैसे कि आपने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट ही नहीं होता, हनी जो है एक बहुत बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी शर्करा, एक बहुत अच्छी शुगर इसके अंदर होती है, और प्लस कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, कई तरह के मतलब विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल होते हैं जो बॉडी में इमीडिएटली जाकर जो है बॉडी में घुल जाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो आपने पूछा उसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में रेगुलर जो मेटाबॉलिज्म, जो चयन पचन की जो प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में हमारे बॉडी में कई तरह के फ्री रेडिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स जो है ना, ये अगर ब्लड में घूमते रह जाए और अगर वो जल्दी उसको अगर खत्म ना किए जाएं, ये कार्बन की तरह होते हैं, तो फिर बॉडी में हमारे सेलुलर डैमेजेस, यानी कि हमारे बॉडी में सेल जो है डैमेज होने लग जाते हैं, और फ्री रेडिकल्स के कारण कैंसर से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां जो है हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होने लगती है। और हमारे यानी कि एक प्रकार से फ्री रेडिकल जितना ज्यादा बनता है उतना डीजनरेशन फास्ट होता है बॉडी में। तो एंटीऑक्सीडेंट जो चीजें होती है, देखिए वैसे तो नेचुरल वे में हमें भगवान ने सारे फ्रूट, सलाद, स्प्राउट, जूसेस, ये जितने भी हम लोग खाते हैं ये सब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इवन हर्बल चाय भी जो होती है, ग्रीन टी भी जैसे आप पीते हैं, सब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी फल सलाद खाता होगा कि नहीं खाता होगा, मान लो तो कम से कम एक हनी जो है वो एक सिंपल घर के अंदर एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी के कारण आप इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जब बॉडी में जाते हैं ना, तो फ्री रेडिकल्स जो है ना हमारे बॉडी में कम होने से हमारी बॉडी एक तो आराम से जो है हेल्थ की तरफ अपने आप को बैलेंस में रख सकती है। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स का अपना एक हनी जो है इसका सबसे बड़ी बात क्या है कि जीभ में रखते ही इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे क्योंकि तो अब ये इसके अंदर लेकिन ये जनरली इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो मदर्स मिल्क जो है ना वो बहुत सॉफ्ट होता है, और मदर मिल्क जो है उसके अंदर शुगर भी लिमिटेड होती है, लेकिन हनी जो है एक पूरा का पूरा ग्लूकोज है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे को अभी इतने इस प्रकार की शुरू है, इसीलिए किया करके मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे घर में तो दो बच्चे थे, तो मैंने उनको हनी दिया नहीं, तो हो सकता है कि हनी देने से प्रॉब्लम हो रही हो, मुझे भी नहीं मालूम। तो लेकिन ऐसा कहा जाता है कि छोटे इन्फेंट को नहीं देना चाहिए। और भारत में ऐसे कई बार सुना है कि न्यूबॉर्न को लोग शहद दे देते हैं। हाँ, न्यूबॉर्न को अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ पूर्णिमा जी के अभी मैं 1 घंटा पहले मेरे घर में एक न्यूबॉर्न बेबी अभी हॉस्पिटल से आया, और मुझे यूं कहा गया आप दादाजी हो तो आप बच्चे को उससे हल्के से एक छोटे से चम्मच से बोले इसके मुंह में थोड़ा शहद डाल दो, और बोले ये परंपरा है फिर डाल दो। तो मैंने भी उसका मुंह खोला और शहद का एक जो है बूंद डाल दिया। तो अब ये परंपरा क्या, वो डॉक्टर सरिता को शौक था तो कर दिया मैंने। तो कहने का मतलब क्या है कि अब ये सब कहा तो जाता है, तो मेरा देखिए हालांकि ऐसा कहता हूँ कि मदर मिल्क जो बच्चा पैदा होने के बाद में मदर मिल्क जो है रात को 10 बजे तक देना चाहिए, बाद में रात को नहीं देना चाहिए। तो माएँ क्वेश्चन करती फिर हमारा बच्चा क्या करेगा, तो मैं कहता हूँ थोड़ा हनी वाटर बना लो, हल्का सा मीठा, ज्यादा मीठा भी नहीं, और वो रात को है ना पानी, ताकि वो मदर्स मिल्क के थोड़ा नजदीक बोलते हैं, थोड़ा हल्की सी माइल्ड शुगर बॉडी में चली जाए, तो उस कंडीशन में वो भी एक उपयोग इसका किया जा सकता है। और अब सबसे बड़ा जो बेसिक उपयोग है वो है कि आज हम शुगर से ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो आज हर्बल टी वगैरह हम लोग गरम कई प्रकार के हर्बल चाय लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है कि शहद का एक गुण क्या मालूम है कि अगर बहुत ज्यादा आप गर्म उबलते हुए
पानी में डालना तो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी काफी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, यानी कि पूरी नहीं पर थोड़ा इसमें डिस्ट्रक्शन आता है। और इसके स्वाद में भी थोड़ा सा फर्क पड़ने लगता है। तो इसीलिए इसको बहुत गरम गरम में ना डाला जाए इसको ऐसे, और थोड़ा सा जैसे बोलते हैं हाँ हाँ टेबल पर आ जाए थोड़ी देर, मतलब अलग से रखिए शायद, वो पीने लायक आ जाए तब मिला दीजिए। बॉइलिंग पॉइंट में जब पानी होता है ना तो उस समय उसके अंदर ना डालकर थोड़ा सा हल्का सी गर्मा कम हो जाए तो उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ा यूज कर देखिए। कितना नुकसान होता है ये, इसका टेस्ट तो परिवर्तन हो जाता है इसमें हल्का सा, तो इसीलिए शायद इसकी एसिड या तो डिस्ट्रॉय हो जाती है या पता नहीं क्या होता है कि फर्क पड़ जाता है। अगर मैं नेचुरल हाथ में लेकर खाऊं और उसमें गर्म पानी में डाल करके उबलते गर्म पानी में डालूं तो उसके दोनों टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा ये मानना है कि हल्के गर्म में जो है हॉट में डालना चाहिए, एकदम एक्सट्रीम हॉट में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और अब देखिए हर्बल टी में भी एक बात ध्यान क्या रखना है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हनी जो है अगर आप खाते भी हैं तो देखिए पानी में तो घोल के पीना अच्छी बात है, अच्छा नींबू में भी आप घोल के पी लेते हैं वो भी, जैसे कई लोग मिल्क शेक बनाते हैं, कोकोनट मिल्क शेक बनाते हैं, उसमें थोड़ी उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। और हनी इसका कॉम्बिनेशन जो है घी के साथ भी बिल्कुल नहीं है, बल्कि घी के साथ ये जहर बन जाता है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो खैर मैंने तो जिंदगी में कभी घी के साथ खाया नहीं है, इसलिए मैंने उसका कोई आफ्टर इफेक्ट देखा नहीं है, पर अभी चूंकि मान्यताएं हैं, आयुर्वेद भी प्रयोग किए होंगे, तो इसीलिए इसको घी के साथ अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मेरे सामने एक क्वेश्चन हमेशा से पैदा होता रहा कि भारत के अंदर जब हमारे घर में कोई फंक्शन होते हैं तो पंडित जी कहते हैं पंचामृत लाओ जी, पंचामृत बनाओ जी। तो पंचामृत में क्या होता है कि दूध, दही, घी और शहद ये और मिश्री ये चीजें मिलाई जाती है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आता, पंचामृत नाम रखा है कि पंच अमृत है, ठीक है भाई आप दूध दही को अमृत कह दो, कहते वो थोड़ा हानिकारक हो जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि घी के साथ तो इसका कोई मेल है नहीं और दूध के साथ भी इसका मेल है नहीं, तो पंचामृत कैसे पंचामृत होता है ये तो मुझे समझ में नहीं आता। पर जिन्होंने भी पूजा पाठ में इसका, जैसे आज हर घर में आप देखोगे जब भी पूजा पाठ होती है ना पंडित जी कहते हैं पंचामृत बनाओ जी, तो वो शहद मंगवाते हैं स्पेशली और घी डलवाते हैं उसमें। तो मेरे ख्याल से पंचामृत को से बचना चाहिए और वो कोई बहुत ज्यादा हेल्दी है करके मैं तो ऐसा नहीं मानता। और तो कॉम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग क्या करते हैं मालूम है, देखिए जो शुगर्स होती है ना, क्योंकि हनी एक शुगर, तो शुगर की सबसे बड़ी समस्या वाला में जैसे कई लोग ब्रेड के ऊपर है ना इसको लगा के खाते हैं जी। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जाम जो कि एक प्रोसेस्ड फ्रूट है और उसमें चीनी है, उससे तो 1000 गुना बेटर ही है शहद लगाना, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे ओकेजनली कभी हमें एंजॉय करना है तो हम टोस्ट के ऊपर या उसके ऊपर लगा के खा सकते हैं। लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपका पेट खराब है और या आपका पेट खराब नहीं करना है तो फिर आप हनी जो है ब्रेड के ऊपर लगा के या रोटी के ऊपर लगा के मत खाइए, क्योंकि रोटी का पाचन जो है वो पेट में काफी देर तक होता है और हनी जो है उस समय पेट में से जल्दी नीचे निकल जाना होता है, वो फूड की तरह है। तो वो जैसे खाने के साथ फल नहीं खाना चाहिए, उसी तरह किसी भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के साथ, कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्चेस जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे रोटी है, दाल है, आलू है, शकरकंद है और ये जितने भी जो दही है, दूध है, पनीर है, प्रोटीन्स है, इन प्रोटीन के बेसन है, दाल, इन सब के साथ में हनी नहीं जाना चाहिए। तो कारण क्या है, वो उसमें सड़ने के चांसेस रहते हैं पेट में। तो पेट अगर आपका खराब है, एसिडिटी बनती है, गैस होता है, तब तो आपको बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल है और आपको अभी इस वक्त कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे ख्याल से यंग एज तक 25-30 साल तक तो बॉडी टॉलरेट कर लेती है, तो बाद में थोड़ा ख्याल करना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता। तो इस तरह से बच्चों को भी अगर पेट खराब रहता है तो फिर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि शहद जो है किसी प्रोटीन या स्टार्च के साथ नहीं खाना चाहिए। तो शहद का बेस्ट खाने का क्या है, हर्बल टी और पानी के नींबू पानी जो हम नॉर्मली भारत में इसका उपयोग होता है। और शहद का एक और बहुत अच्छा उपयोग क्या मालूम है, जो मेरे ट्रीटमेंट में भी मैं कई बार इस्तेमाल करता हूं कि जब लोगों को जब बहुत कमजोरियां होती है ना, बहुत बड़ी बीमारियां होती है और लोग जो है खाना भूख नहीं लगती
लोगों को उस समय पलंग पे पड़े रहते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं और उनको कोमा में रहते हैं, तो डॉक्टर तो जनरली ग्लूकोज देते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो तो आर्टिफिशियल एक प्रकार से शुगर है, एक प्रकार से यूं समझ लें, वो तो खाली एक प्रकार से इमरजेंसी सर्वाइवल है। लेकिन हनी जो है, हनी वाटर अगर मरीज ले सकता है या हनी वाटर जा सकता है और वो चाहे थोड़ा चम्मच भी ले लें, तो वो ज्यादा बेटर ग्लूकोज है और बॉडी में इमीडिएट अब्सॉर्ब होने वाला ग्लूकोज है। तो इसीलिए मेरा मानना यह है, हालांकि हनी बॉडी में जाकर थोड़ा एक हल्का सा केमिकल रिएक्शन होता है, तब जाकर बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्शन होता है, तो इसीलिए, लेकिन इजीली डाइजेस्टेबल है, यूं कह सकता हूं। तो इस तरह से बीमार लोगों को जो है ना, हनी जो है ना एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह बहुत जल्दी उनको जो है ना हेल्प करता है। जब तक उनको रिकवर करके उनकी भूख नहीं खुलती, तब तक जो हनी जो है ना वो उनके लिए एक प्रकार से अमृत की तरह काम करता है। तो इस हद तक ही लोगों को मेरे ख्याल से उपयोग करना चाहिए इसका। तो अब पूर्णिमा जी, इसमें सवाल पैदा क्या होता है कि हनी की जो है ना पहचान कैसे की जाए। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्योंकि हनी के नाम पर आर्टिफिशियल हनी, आप जानते हैं। मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, लेकिन लगता नहीं है कि वो वाकई शहद है। हाँ, अभी तो कारण क्या है कि इतना शहद जो है, अब देखिए, अब आप जान रही होगी कि जब से कोरोना आया और कोरोना में हर्बल टी और ये सब आजकल इसका प्रचलन बढ़ा, तो आप देखेंगे कि शहद जो है वो इतना जबरदस्त, हर एक कंपनी आजकल जो है इसको बेचने लग गई है। तो इतना शहद कहाँ पैदा होता है, कहाँ से आ सकता है, ये आज मैं भी बड़ा देख के हैरान होता हूँ कि तो। लेकिन अब इसीलिए हमें ये शहद की जो पहचान है ना, ये करनी बहुत जरूरी है। जैसे दूध में कई तरह के दूध आ गए ना, जहाँ पे गलत तरह के दूध भी आ गए हैं, तो उसी तरह हनी में भी क्या हो गया है कि चीनी का घोल बनाकर उसके अंदर कलरिंग एजेंट मिलाकर लोग जो है हनी का एक गाढ़ा गाढ़ा स्वरूप दे देते हैं। और तो आपको उसको पहचानना पड़ेगा। तो पहचानने का इसका सिंपल तरीका क्या है मालूम है? सबसे पहली बात कि आप जब आप 2 गिलास पानी ले लीजिए और तो आप 1 गिलास में जब ओरिजिनल हनी डालोगे, रियल हनी, तो वो हनी है ना सीधा ऐसे पानी के अंदर नीचे गिरता हुआ आपको दिखाई देगा, जो पानी में घुलेगा नहीं और वो नीचे जाकर बड़े आराम से बैठ जाएगा और पानी अलग रहेगा, हनी अलग रहेगी। तो अगर इस तरह का हनी है तो समझ लेना कि आपका वो हनी पानी में नहीं घुलाना, तो समझना वो रियल हनी है। और आपने जैसे ही हनी डाला और धीरे धीरे आपने देखा पानी का कलर थोड़ा सा और नीचे जाकर बैठा भी है, लेकिन एक्चुअल में वो थोड़ा घुल मिल रहा है, तो समझना कि वो मिलावट वाला हनी है, अडल्टरेटेड हनी है, ये समझना जरूरी है। तो अच्छा, और जो रियल हनी होता है ना, आप उसको हिलाओगे तो आपको उसको एवरेज 25-30 सेकंड लगते हैं तो हिलाकर उसको मेल्ट करने में, यानी कि पानी में उसको घुलनशील बनाने के लिए आपको मिनिमम 15-20 सेकंड या 30 सेकंड भी लग सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह वो अंदर पूरी तरह घुलता नहीं है। तो वो हिलाने के बाद वो 30 सेकंड लग जाते हैं। और जिनको लगता है कि थोड़ा हल्का सा हिलाया और घुल गया, तो समझना कि वो वास्तव में हनी नहीं है। और दूसरी बात, हनी जब आप रखते हो ना, तो सालों सालों तक आप कभी भी नोट करना, जो रियल हनी होगा ना, वो कभी सालों तक खराब नहीं होगा। वो जो उसका स्ट्रक्चर है ना, जो उसकी विस्कोसिटी है, जो उसकी थिकनेस है, वो एज इट इज रहती है। यानी कि आज आप उसको निकालो हाथ में तो भी ऐसा वो हाथ में रहेगा, अब वैसे भी निकालो तो भी वो 10 साल के बाद भी निकालो तो भी वैसा ही रहेगा। तो हनी जो है ना खराब नहीं होता सालों तक, बल्कि लोग तो कई बार पुराना हनी ज्यादा अच्छा मानते हैं एज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी की तरह, इस तरह से। तो कई लोग पुराना शहद मांगते भी हैं और रखते भी हैं लोग घरों में कि पुराना शहद बड़ा काम का होता है करके। तो इस तरह से पहचानने का एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका क्या मालूम है कि जो हनी है वो अगर आप एक पेपर के ऊपर लेते हो ना, पेपर के ऊपर, तो पेपर के ऊपर ना वो एकदम जैसे वो सीप के अंदर मोती नहीं होता, मोती, तो उस तरह से वो मोती की तरह अलग से ही उसके ऊपर टिका हुआ रहता है, आप यूं समझ लें। और अगर आपने पेपर के ऊपर आपने रियल हनी, ओरिजिनल हनी डाल दिया और आपने आग के ऊपर, मोमबत्ती के ऊपर रख दिया, तो वो नीचे से जलेगा नहीं, जल्दी से पेपर नहीं जलेगा उसके रहते हुए। और दूसरी बात क्या है कि हनी जो है, अगर आप हनी को ऐसे पेपर से लेकर आप उसको उसको जलाने
की कोशिश करो तो वो फिर आपका हनी जो है जल्दी जल जाएगा। जो ओरिजिनल होगा, जो चीनी वाला होगा ना, वो थोड़ा सा अलग से उसकी आवाज आएगी और वो उसका जलना मुश्किल हो जाएगा। तो कारण क्या होता है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे हनी की मतलब पहचान की जाती है। ठीक है, तो हनी जो है इस तरह का थोड़ा देखकर जो है वो स्पेशल इस्तेमाल करें तो फिर आप उसका थोड़ा अच्छा लाभ उठा सकते हैं। जी, रंग भी कई तरह के शहद में आते हैं। मैंने जो लिया है ओरिजिनल, जो कि कहीं के किसी के बागान से है, बाग से है, तो वो उसका कलर बहुत डार्क है, और जो मार्केट में जो पॉपुलर हनी है उसका कलर बड़ा लाइट मैंने देखा, तो वो फर्क मुझे दिखाई पड़ा। हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा शहद में ये भी कहा जाता है कि एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज भी होती हैं, जिस तरह आपने कहा कभी खराब नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए क्या होता है कि इसका है ना इसकी ब्यूटी के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर इसको किसी भी आप क्रीम और या आप कोई प्रकार की चीजें इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे कोई गुलाब जल है या कोई भी चीजें जो आप चेहरे के मतलब सुंदरता के लिए, आप बालों के लिए सुंदरता के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं सब लोग, तो उसके अंदर अगर हनी मिलाकर आप करते हैं ना, तो वो इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण जो है आपके स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है उसको भी ठीक करता है। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी अगर उससे सुइयां से अगर आप उसको धीरे से आंखों में रोज डालो ना, तो आंखों की ज्योति बढ़ती है और उससे उसके लोगों के नंबर भी समाप्त हो जाते हैं। मतलब इतने ऐसे ऐसे हनी के जो है प्रोडक्ट आने के लिए आंखों पेट में भी जब हम इसको लेते हैं ना, तो हमारे पेट में जो इन्फेक्शंस वगैरह हो, इनफेक्ट खास करके मेरा ये मानना है कि जब इन्फेक्शन होता है उस समय हनी को जो है लेने से आपको काफी एंटीबैक्टीरियल, जो एंटीबायोटिक जैसे लोग खाते हैं, तो उसके बजाय हनी आपके लिए ज्यादा बेटर काम करेगा। आजकल देखिए अभी कोरोना युग का जो अभी सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बहुत सारी बातें हो रही है, तो उसके अंदर हनी जो है ना आपका एक वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट है। यानी कि एक्सरसाइज है, सनशाइन है, में अभी इस वक्त उसकी प्रेफरेंस बहुत ज्यादा, उसकी इंपॉर्टेंस खड़ी हो गई है, आप जो समझते हैं इस वक्त। जी, तो कई इम्पोर्टेंस है शहद को लेने की। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शहद को लेने का सही समय क्या है? क्या शहद को खाली पेट भी लिया जा सकता है? क्या उसे सुबह लेना चाहिए या रात में लेना चाहिए? और किन चीजों के साथ उसको मिलाकर लेना चाहिए? देखिए बेसिकली क्या है कि शहद जो है वैसे तो खाली पेट ही जनरली लेना चाहिए। कारण क्या है कि आपको खाने के साथ तो लेने का मैंने बताया कि कुछ सेंस है नहीं। क्यों? कि खाने के साथ जो है इसका कॉम्बिनेशन जमता नहीं है, क्योंकि आपके खाने में या तो स्टार्च या प्रोटीन होगा, और तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका डाइजेशन डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में तो खाने के साथ चलता नहीं है। तो अब रहा खाली खाली पेट, तो खाली पेट में क्या है, या तो आप डिफरेंट हर्बल टीज में ले सकती हैं, और या नहीं आप नींबू पानी में ले सकती, जो भारत के अंदर एक कॉमन हमारा प्रचलन है इसके अंदर, और या नहीं तो 2 चम्मच शहद चाट भी सकते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। कोई सुबह सुबह जैसे घूमने जा रहा है और थोड़ा दौड़ लगाने वाला है, तो 2-3 चम्मच शहद जो है पानी में घोला और फटाफट पी गया। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि चक्कर आ गया, मुझे एनर्जी चाहिए इमीडिएटली, तो उस समय शहद है ना आपके लिए इमीडिएट जो है ना एनर्जी बूस्टर की तरह मैं बता रहा हूँ। जो ग्लूकोज जो काम नहीं करता ना, वो उससे 1000 गुना बेटर जो है ना हनी काम करता है, यूं समझते हैं। पर हाँ, एक बात जो लोगों को बहुत ध्यान में क्या रखना है कि शहद जो है ना गर्म होता है स्वभाव से, जैसे गुड़ गर्म होता है ना, उसकी जो तासीर कहते हैं हम लोग, तो उसी तरह शहद भी गर्म होता है। तो अगर आपकी पित्त प्रकृति की बॉडी है, यानी कि आपको अंगूर खाने से, गुड़ खाने से या लहसुन खाने से, अदरक खाने से आपको थोड़ी दिक्कत होती है, मसाले खाने से, तो समझ लेना कि आपकी बॉडी जो है गर्म को जो है एक प्रकार से रिएक्ट करती है। तो ऐसे लोगों को शहद थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि उनको स्किन पे रैशेस भी आ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, क्योंकि गर्मी पैदा कर रहा है। और आंतों के जितने भी रोग होते हैं ना, जैसे आईबीएस जो कहते हैं, इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस कहते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, तो ये सब जितने भी जो चीजें होती है, इसके अंदर थोड़ा शहद का इस्तेमाल, हम अल्सर वगैरह भी होता है, तो इन सब में शहद का
इस्तेमाल हम कम करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, यूँ समझ लें। क्योंकि वो मिठास जो है ना, वो बॉडी पे शायद एक चांस है कि इरिटेशन कर सके। तो ये ऐसा नहीं कि ये 100% बात सही है, लेकिन जहाँ तक हो सके, क्योंकि तासीर गर्म है, तो जो गर्म बीमारी के जो नाम होते हैं, उन सब में इसको अवॉइड करना चाहिए। और जिसमें बॉडी में गर्मी चाहिए, ऐसी भी कई बीमारियां होती है ना कि भाई ठंड लग रही है, ब्लड प्रेशर लो है, जॉइंट्स पेन है, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, और जहां पर उनको वो ये सब ठंड की प्रॉब्लम्स हैं। तो ठंड के जितने प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब में गर्मी चाहिए होती है। तो उस कंडीशन में एनीमिया है, खून की कमी है, तो उन सब में हनी जो है ना, आपको वो ज्यादा लाभ देगा, आपको यूं समझ लें। जी, इसके अलावा कुछ लोग जिनको पॉलन एलर्जी होती है, क्या उनको बचना चाहिए? जी, उनको बचना चाहिए क्या शहद से? हाँ, देखिए, इसमें हनी में कुछ थोड़े पॉलेन्स वगैरह भी होते हैं, तो वो थोड़ा सा एलर्जिक कंपाउंड होता है इसके अंदर। तो अगर आपकी बॉडी उसके प्रति सेंसिटिव है, तो हो सकता है कि आपको खाने के बाद थोड़ा सा एलर्जी जैसा कुछ महसूस। तो हर आदमी को 100% सारे लोगों को सूट करेगा हनी, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। तो इसलिए कुछ लोगों को थोड़ा सा इससे बच के भी ठीक कर लें, तो शायद हनी जो है फिर आपको इतना प्रॉब्लम ना करें, इस तरह से। जी, कुछ लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनको भी क्या फायदा पहुंचाता है हनी, और उनको किस तरह से लेना चाहिए? हाँ, नहीं, देखिए, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर में तो रोज 1-2 चम्मच या दिन में 2-3 चम्मच बार-बार लिया जा सकता है। देखिए, पूरे दिन में जो है ना, ये ज्यादा 3-4 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा जो है ना, फिर बॉडी में बहुत ज्यादा आपको फिर हीट भी पैदा करेगा, और आपकी बॉडी प्रॉब्लम में भी जा सकती है। क्योंकि मैंने एक समय में मैंने भी इसका बहुत पहले, जब शुरुआत में जब मैं रॉ फूड पे आया था और मुझे चीनी से छुटकारा पाना था, तो मैंने ना दिन में हर चीज में शहद डालना शुरू कर दिया। जैसे मैं मौसमी का जूस पी रहा हूँ, थोड़ा खट्टा है, थोड़ा है, हनी डाल दिया। मैंने थोड़ा सलाद के अंदर हनी डाल दिया। तो ऐसे करते करते मैं देखता था, तो मैंने देखा कि मेरे चेहरे पे जो है ना, धीरे धीरे मेरे चेहरे पे छोटे छोटे फुंसियां आनी शुरू हो गई, और मेरे अंदर गाल में भी है ना, थोड़ा अल्सरेशन शुरू हो गया। तो मैं समझ गया कि ये गर्मी करता है, बहुत जबरदस्त गर्मी करता है। तो ये थोड़ा इस तरह, इसीलिए हनी को थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हनी डेफिनेटली एक मेडिसिन की तरह है, और इसको मेडिसिन की तरह ही उपयोग करना चाहिए। इसको रेगुलर लाइफस्टाइल बनाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पैदा होगा कि इतना शहद आएगा कहाँ से, कौन ला के देगा? क्या कोई मधुमक्खी कोई इतनी मेहनत तो नहीं करती कि जो करोड़ों की जनसंख्या के लिए हनी पैदा करके लेके आ जाएगी? तो देखिए, मेरे कारण क्या होता है, मैं सुबह से खा रहा होता हूँ, मैं मीठे मीठे जूस पी रहा होता हूँ, और खजूर खाता हूँ, मैं एप्पल खा रहा हूँ, कि आम खा रहा हूँ, केले खा रहा हूँ, खजूर खा रहा हूँ। अब मैं खाऊं तो खाऊं किसमें? मेरे को तो समझ में नहीं आता कई बार। तो पर हाँ, मुझे ऐसी कोई चीज खानी है जिसका स्वाद थोड़ा स्लो डाउन, कमजोर है, या कोई फीका है, या कोई खट्टा ज्यादा है, तो उसमें बस उसको काउंटर करने के लिए मुझे शहद का इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं तो जनरली शहद का उतना ज्यादा हर्बल टी के अलावा, मतलब हर्बल टी के अलावा कोई मेरे लिए कोई ज्यादा इस्तेमाल नहीं है बेसिकली। तो इसलिए दोनों बातें हैं, यानी कि आप अगर ट्रांजिशन कर रहे हैं एक शुगर छोड़कर, तब तो आपके लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। और जब आप आगे बढ़ जाते हैं और आप ज्यादा मीठे फलों पे रहने लग जाते हैं ना, तो फिर आपको हनी की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हनी कोई कमी तो नहीं ना। 200-400 रुपया किलो होता है, एक पूरा किलो का जो पैकेट होता है, तो 300-400 रुपया किलो पड़ ही जाता है करीब करीब। तो उस कंडीशन में तो ये समझ के नहीं चलना चाहिए कि हनी तो चाहिए, हनी के बिना जीवन नहीं है, ऐसा मान के चलने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने आपके लिए बहुत सारे फल पैदा किए हैं जो मीठे होते हैं। आप गन्ने का रस पीजिए ना रेगुलरली, आपको इतनी शुगर बढ़िया मिल रही है, जो सबसे सस्ता है। लेकिन हम औषधीय गुण की बात कर रहे थे शहद की, तो शहद स्किन के लिए, त्वचा के लिए, बालों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रॉपर्टीज हैं, चाहे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो हमारे बालों की प्रॉब्लम्स हैं। बल्कि मैंने कहा ना कि कई लोग शैम्पू के अंदर भी कई लोग हनी मिलाते हैं कई तरह के, और कई लोग स्किन के जितने भी जो सुंदर जो आपके ब्यूटी के जो साधन बनते हैं, उसके अंदर भी क्रीम्स वगैरह, कईयों में हनी का बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअल में। क्योंकि जो आप बता रही हैं कि एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट, ये दो चीजों के कारण जो है, ये स्किन की सुंदरता में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, यूं समझ लें।
तो इसीलिए इसको एज ए जैसे बोलता है ना कि ये एक ब्यूटी का एक राजा है अपने आप में, जैसे आज गुलाब को जी। तो कई प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, स्किन के लिए, चाहे बालों के लिए, चाहे आँखों के लिए। साथ ही कई तरीके हैं जिनमें अगर किसी को पोलन एलर्जी है तो वो ना ले। अगर किसी को तो और भी कोई जैसी दिक्कतें हैं जो कि जुड़ी हुई हैं पोलन एलर्जी या किसी भी तरह की एलर्जी, तो वो ना ले इसे। घी के साथ शहद को नहीं लिया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में ना डालें शहद को, क्योंकि फिर वो अपनी जो उसके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए, छोटे बच्चों को। हाँ जी। और कई आपने शहद के गुण गिनाए, तो अंत में शहद के फायदे और इस्तेमाल को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? देखिए पूर्णिमा जी के ये शहद जो है, मैंने जैसे कि एक दो बार बताया अभी कि आपको, क्योंकि शुगर, देखिए चीनी, मैदा और रिफाइंड ऑयल ये बॉडी को कभी कुछ देते नहीं है, बॉडी से लेकर जाते हैं, लूट कर जाते हैं बॉडी को जबरदस्त। और शुगर सबसे ज्यादा लूट करती है, क्योंकि आपका कैल्शियम, आपका फॉस्फोरस, आपका मैग्नीशियम, आपका बी कॉम्प्लेक्स, बहुत कुछ लूटता है। तो इसीलिए शुगर आज, देखिए शुगर को कर्स ऑफ सिविलाइजेशन भी बोल सकता हूँ। तो अब शुगर जो है घरों में इतनी घुस गई है, तो आपको शुगर निकालनी है। तो अब हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो मिठास का यूज करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में आपको जो है ना, हनी जो है ना आपके लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। देखिए हमारे घर में अब आजकल हम लोग मिठाइयाँ जो बनाते हैं, मैं अपने खुद के लिए मैं ना नट्स के लड्डू बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बादाम, सूखा नारियल और काजू का ना हल्का सा ग्राइंड कर देता हूँ और उसके पाउडर में थोड़ा हनी डाल देता हूँ। तो हनी डालने के बाद वो लड्डू उसके बन जाते हैं। तो वो लड्डू जो है, अब मिठास चाहिए तो अब मिठास जो है या तो गुड़ की मिठास इस्तेमाल करूं या नहीं तो मैं, पर गुड़ भी जो है ना हनी के मुकाबले गुड़ ठहरता भी नहीं है, क्योंकि गुड़ भी एक प्रकार से प्रोसेस्ड ही फूड है, लेकिन हनी जो है वो प्रोसेस नहीं है। तो इसीलिए हाँ, यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ जो मैं बताना भूल गया। आजकल ये बाहर विदेशी लोग जो है ना, ये हनी को प्रोसेसिंग कर देते हैं, तो वो बेकार हनी होते हैं। प्रोसेस्ड हनी कभी नहीं होना चाहिए। ये फिल्टर्ड हनी हो तो चलता है, लेकिन जैसे प्रोसेस्ड चीज, प्रोसेस्ड बटर होते हैं ना, ये सब बॉडी के लिए उतने अच्छे नहीं होते। जो घर का सफेद बटर जैसे ठीक ठाक होता है, तो घर का घी ठीक हो, क्लीन की हुई होनी चाहिए। तो ये एक बेटर सब्स्टिट्यूट है आज के जमाने में ट्रांजिशन करने के लिए, शुगर से मुक्त होने के लिए। और धीरे धीरे जब आप बहुत अच्छे मीठे फलों पे आ जाएं और आप खाने, आपके पास खजूर है, आम है, केले हैं, आप सब जाएं, तो आप लिमिट में उपयोग कर सकते हैं। और हर्बल टी तो हर एक की जिंदगी का, अब तो चाय तो अंग बन चुका है। तो उस कंडीशन में जो लाल चाय बनती है ना, जो टी बैग्स वाली टी होती है, जिसमें चाय बॉयल नहीं होती, तो उसके अंदर भी हनी डालकर थोड़ा नींबू डाले तो वो बहुत आपको टेस्टी लगती है, क्योंकि चाय पीने की आदत सबको होती है। तो ये सब चीजें थोड़ा उसमें जो इस्तेमाल करें, और अपनी ब्यूटी के लिए, हाँ इसका इंटरनल रख नहीं है, तो इसलिए इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल करें। आपके लिए क्या क्या चीजें पैदा की हैं, आपको मतलब मस्त रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए सुना है, तो उसको धन्यवाद भी देना चाहिए। बस ये मेरा कहना है। जी, तो जिस तरह